हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल जॉब ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद में ज़्यादातर कंपनियों ने टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू जब आप अटेंड करते हो तो उसके लिए आपको 7 टिप्स में यहाँ पे बताऊँगा, 7 सावधानियाँ बताऊँगा जो कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देते टाइम सावधानियाँ बरतनी जरूरी है। दोस्तों, कौन कौन सी ये सावधानियाँ कंप्लीटली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी आपकी हेल्प करेगी टेलीफोनिक इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 चीज की, वो है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कि सुनना। जो एचआर आपसे बात कर रहा है उसकी बातों को सुनना, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना आप आंसर दे रहे हो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको उसकी बातों को सुनना अच्छी तरीके से। आपके मुंह से ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए कि प्लीज सर रिपीट कीजिए। ये वर्ड बोलने का मतलब ये है कि उसकी बात को आप सही से समझ नहीं रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप उसकी बात को सही से सुन नहीं रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको डेट और टाइम दिया जाता है कि इस डेट को इतने बजे आपके पास में एचआर की तरफ से कॉल आएगा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको उस टाइम पर ऐसे किसी पैलेस के अंदर, घर के अंदर, ऐसे रूम के अंदर जाना है जहां पर कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है, बाहर की आवाज से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। तो इस प्रकार के स्थान पर जाकर के आपको बैठना है और केवल आपके जो माइंड का फोकस है वो सामने वाला जो एचआर है उसकी बातों पर ही रहना चाहिए। आपका जो माइंड है वो इधर उधर की बातों में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आराम से आपको सामने वाले की बात सुननी है और उसके बाद में आपको जवाब देना है। दोस्तों, तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में दूसरी चीज आती है लिमिटेड आंसर। दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि वहां पे उनके पास में एक निश्चित टाइम होता है भी 1 घंटे के अंदर हमारे को 20 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, 1 घंटे के अंदर 25 का लेना है या फिर 1 घंटे के अंदर 15 बच्चों का इंटरव्यू लेना। तो वहां पर आपको जो पर्सन किया जाता है उससे संबंधित ये आंसर देना होता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने पूछ लिया कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वहां पे आप बताने लग गए कि सर पहले मैंने 10th किया, उसके बाद में ITI किया, उसके बाद में अभी जॉब की तलाश कर रहा हूं। इस प्रकार का आंसर आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने ITI कर रखी है तो आपके पास में इतने आंसर होना चाहिए कि ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। तो इसका इतना आपके पास में छोटा सा जवाब होना चाहिए। सही और स्ट्रिक्ट जवाब देना भी वहां पे जरूरी होता है। दोस्तों, उसके बाद में आता है रेट ऑफ स्पीच, यानी कि आपके बोलने की स्पीड क्या है। जैसे 1 मिनट के अंदर आप 50 वर्ड बोल रहे हो, 20 वर्ड बोल रहे हो या 40 वर्ड बोल रहे हो, तो जो आपकी रेट ऑफ स्पीच है वो भी आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करने वाली होती है, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और काफी मायने रखती है। तो आपको इस हिसाब से वहां पे रेट ऑफ स्पीच रखनी होती है कि ना तो आप का जो वर्ड है वो ऐसे हो कि सामने वाला को आप बोल रहे हो लेकिन पता ही नहीं चल रहा, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपको आंसर तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर आप टाइम बहुत ले रहे हो। तो आपकी जो रेट ऑफ स्पीच है वो बिल्कुल आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद नंबर 3 पर अपन बात कर लेते हैं वॉइस क्लियरिटी की, यानी कि जो आप बोल रहे हो उसकी क्लियरिटी कैसी है। क्लियरिटी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम सामने वाला आपकी आवाज़, आप जो बोल रहे हो उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपको अपने मोबाइल का जो बाहर का स्पीकर है उसको ऑन करके बात नहीं करनी है। दूसरी चीज, आपको कहीं ऐसे प्लेस पे जाकर के बात करनी है जहां से बाहर के गाड़ियों का हॉर्न है, ठीक है, व्हीकल्स की जो आवाज है वो नहीं आ रहे हो, या फिर घर का कोई बाहर का मेंबर है वो आपको आवाज नहीं दे रहा हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस की जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, या फिर आपके मोबाइल के अंदर किसी प्रकार की वॉइस से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको आपको सबसे पहले ठीक करवा लेना है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे अपन बात कर लेते हैं, वो पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जब आप एचआर के सामने बैठ करके फेस टू फेस इंटरव्यू देते हो तो एचआर आपके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाता है कि आपको कितना नॉलेज है और जो पर्सन पूछता है उसका आपको आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। आप सामने बैठ करके तो उसको देख नहीं रहे होते हो, ना ही एचआर आपको देख पा रहा है, लेकिन आप आंसर किस हिसाब से दे रहे हो, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उससे पता चलता है कि आपको नॉलेज कितना है। तो जो पर्सन आपसे पूछा जाता है, जो अगर आपको आ रहा है तो उसका आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बिना डरे आपको आंसर देना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप बोल दीजिए कि सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा। वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की बातें करके या फिर क्वेश्चन के आसपास की जो बातें हैं वो करके। आपको वहां पे आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए जो क्वेश्चन आ रहा है उसका स्ट्रिक्ट आंसर दीजिए, जो नहीं आ रहा है सॉरी सर मेरे को इसका आंसर नहीं आ रहा। नंबर 5 पे जो अपनी चीज आती है वो आती है वॉइस टोन, यानी कि आपकी बोलने का जो लहजा है वो किस टाइप का है। आदमी जब सामने वाले से बात कर रहा है होता है तो सामने वाला आदमी कौन है, सुनने वाला है ना, किससे बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी वॉइस की जो टोन है वो चेंज हो जाती है। जिस हिसाब से आप फादर से बात करते हो तो वहां पे एक अलग टोन होती है आपकी। आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो तो वहां पे आप थोड़ा तेज बोलते हो, वहां पे आपकी टोन अलग होती है। तो आपकी जो वॉइस की जो टोन है वहां पे आपके बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। जो वर्ड आपको आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको बिल्कुल स्टिक आंसर देना है,
वहाँ पे आपको बिल्कुल धीरे, बिल्कुल तेज, यानी कि कोई ट्यून है अलग तरीके की, वो वहाँ पे आपको अपना के आंसर नहीं देना है। बिल्कुल डिसिप्लिन में रह करके आपको उसका आंसर देना है दोस्तों। उसके बाद में अपना जो लास्ट का पॉइंट आता है वो आता है स्किल एंड नॉलेज। देखिए स्किल एंड नॉलेज तो डिपेंड करता है कि आपने सीखा क्या है, इसको कोई दूसरा आपको इसको इंप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा अगला वीडियो आया उसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि हर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो वो आप अगर सीख लोगे, थोड़ा सा उनका अभ्यास कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इंटरव्यू में काफी मदद मिलने वाली है। जैसे कि कई प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो आपको हर टाइम हर एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, कोई भी इंटरव्यू वहां पर पूछे जाते हैं। इस प्रकार के कॉमन क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा। जैसे कि कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वहां पर आपको पूछा जाता है कि आपके बारे में कुछ बताइए, तो इसी प्रकार के कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।